चैप्टर 21 सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब तिजारत के माल की ज़कूत अदा करना, नीज़ घोड़े और ग़ुलाम की ज़कूत मुआफ़ करना। हदीस नंबर 2001। तर्जुमा 2001 हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते ही मुसलमान शख्स के घोड़ी और इसके ग़ुलाम और इसकी कनीज़ में ज़कूत लाज़िम नहीं होती। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब तिजारत के माल की ज़कूत अदा करना, नीज़ घोड़े और ग़ुलाम की ज़कूत मुआफ़ करना। हदीस नंबर 2002। तर्जुमा 2002 हज़रत समरा बिन जंदब के बारे में ये बात मनक़ूल है, इन्होंने ये तहरीर किया, अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ करते हुए जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये समरा बिन जंदब की जानिब से उनके बेटों के लिए है, तुम सबको सलाम हो। अमाबद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे ग़ुलामों के बारे में ये हुक्म दिया था, वो ग़ुलाम जो आदमी के कामकाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, आदमी ने इन्हें फ़रोख्त नहीं करना होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था, हम उनमें से कोई ज़कूत अदा नहीं करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया था कि जिस ग़ुलाम को फ़रोख्त करने के लिए तैयार किया जाता है, इसकी ज़कूत हम अदा करेंगे। सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2003। तर्जुमा 2003 हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के महर के बारे में ये सुन्नत मुक़र्रर की थी कि वो 12 औक़िया होना चाहिए, और एक औक़िया 40 दिरहम का होता है, तो ये कल 480 दिरहम हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने ये हद भी मुक़र्रर की है, गुस्ल जनाबत एक सा पानी के ज़रिए होगा और वज़ू 2 रतल पानी के ज़रिए होगा। एक सा में 8 रतल आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत भी कायम की है, ज़मीन से जो पैदावार होती है यानी गंदम, जू, किशमिश, खजूर, जब ये 5 वसक़ हो जाएं, एक वसक़ 60 सा का होता है, तो ये कल 300 सा होंगे जो इस सा के हिसाब से होंगे जो सुन्नत से मुताल्लिक़ हैं। इस रिवायत को मंसूर के हवाले से सिर्फ सालेह बिन मूसा ने नक़ल किया है और ये शख्स ज़ईफ़ अल हदीस है। सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2004। तर्जुमा 2004 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत मुक़र्रर की है, 5 वसक़ से कम अनाज पर ज़कूत लाज़िम नहीं होगी। एक वसक़ 60 सा का होता है, तो ये कल 300 सा हो जाएंगे जो गंदम, जो खजूर, अंगूर के होंगे। ज़मीन से जो सब्जियां पैदा होती हैं उनमें ज़कूत की अदायगी लाज़िम नहीं होती। सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2005। तर्जुमा 2005 हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, 5 औक़िया से चांदी में ज़कूत लाज़िम नहीं होती, 5 से कम ऊँटों में ज़कूत लाज़िम नहीं होती, और 5 वसक़ से कम अनाज में ज़कूत लाज़िम नहीं होती। रावी बयान करते हैं, एक वसक़ 60 सा का होता है। सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा 2006 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो ज़मीन बल सील उसरी हो इसमें 10वें हिस्से की अदायगी लाज़िम है। तर्जुमा करना। सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा 2007 सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का ये बयान नक़ल करते हैं, आसमान यानी बारिश, नहर और चश्मे के ज़रिए सैराब होने वाली ज़मीन में, और जो ज़मीन उसरी यानी कुदरती तरीक़े से सैराब होती हो, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उश्र यानी पैदावार के 10वें हिस्से की अदायगी मुक़र्रर की है, और जिसे मसनूई तरीक़े से सैराब किया जाता है इसमें निस्फ़ उश्र यानी 20वें हिस्से की अदायगी मुक़र्रर की है। सननदार कतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2008। तर्जुमा 2008 सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल पानी के करीब मौजूद दरख्त के ज़ेरे ज़मीन सैराब होने, आसमान, नहर,
चश्मे के जरिए सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार के 10वें हिस्से की अदायगी को मुकर्रर किया है और जिसे मसनूई तरीक़े से सैराब किया जाता है उसमें निस्फ़ उश्र की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2009। तर्जुमा 2009 अबू बकर नामी रावी ने ये बात बयान की है। शेख रबी ये बयान करते ही मैंने इमाम शाफ़ई को ये कहते हुए सुना है, रिवायत में इस्तेमाल होने वाला लिफ्ज़ अलबल से मुरादिया है जिसकी जड़ी पानी तक पहुँचती हूँ। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2010। तर्जुमा 2010 हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र हज़रत उम्र का ये फरमान नक़ल करते हैं, जिस ज़मीन को बारिश नहर या चश्मे के ज़रिए सैराब किया जाता हो इसमें उश्र की अदायगी लाजमी होगी, और जिसे डॉल के ज़रिए से यानी मसनूई तरीक़े से सैराब किया जाता इसमें निस्फ़ उश्र की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2011। तर्जुमा 2011 हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल यमन को ख़त लिखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस अब्दकलाल और यमन में रहने वाले उनके दीगर साथियों को ये ख़त में लिखा था जिनका ताल्लुक़ मुआफ़र और हमदान से था। अहल ज़मीन पैदावार की ज़कूत लाजिम होगी जो चश्मे के ज़रिए और आसमानी पानी के ज़रिए सैराब होने वाली ज़मीन में से 10वें हिस्से अदायगी लाजिम होगी, और डॉल यानी मसनूई तरीक़े से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार में से 20वें हिस्से की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2012। तर्जुमा 2012 अबू ज़बीर बयान करते हैं, इन्होंने हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह को ज़िक्र करते हुए सुना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाई है, जिस ज़मीन को नहर या चश्मे के ज़रिए सैराब किया जाता हो इसमें 10वें हिस्से की अदायगी लाजिम होगी, और ज़मीन को सानिया के ज़रिए सैराब किया जाता हो इसमें निस्फ़ उश्र की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2013। तर्जुमा 2013 हज़रत अबू उमामा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कूत के बारे में हुक्म दिया तो एक शख्स कच्ची खजूरें ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ये कौन लेकर आया है। रावी बयान करते हैं, जो शख्स जो भी चीज़ लेकर आता था वो चीज़ उसी शख्स की तरफ मंसूब की जाती थी जो इसे लेकर आता था। तो इस बारे में ये आयत नाज़िल हुई, और तुम इसमें से घटिया चीज़ का इरादा ना करो कि तुम उसे खर्च कर दो। रावी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है, ज़कूत में जरूर और लौन अलमहबीब को वसूल किया जाए। इमाम ज़हरी बयान करते हैं, ये मदीना मुनव्वरा की 2 मखसूस कस्म की खजूरें हैं। रिवायत में यूसुफ नामी रावी ने एक लफ्ज़ मुख्तलिफ नक़ल किया है। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2014। तर्जुमा 2014 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2015। तर्जुमा 2015 हज़रत अबू उमामा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की खजूरें ज़कूत के तौर पर वसूल करने से मना किया है, जरबर और लौन हबीक। रावी बयान करते हैं, बाज़ लोग जानबूझकर अपने ख़राब फल लेकर ज़कूत में अदा करते थे तो इन्हें इस 2 तरह की खजूरों की अदायगी से मना किया गया। उसी बारे में ये आयत नाज़िल हुई, और तुम इसमें से घटिया चीज़ का इरादा ना करो कि तुम उसे खर्च कर दो। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह भी मनक़ूल है, बाज़ ने उसे मौसूल रिवायत के तौर पर नक़ल किया है और बाज़ ने मरसल रिवायत के तौर पर नक़ल किया है। सनन दारक़त्नी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2016। तर्जुमा 2016 हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं, बाज़ लोग अपने फलों में से ख़राब फल ज़कूत में अदा कर देते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की खजूरें ज़कूत के तौर पर लेने या अदा करने से मना कर दी। फिर इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस नक़ल की है।
बाज़ रादीम ने इस रिवायत को मरसल रिवायत के तौर पर भी नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2017। तर्जुमा 2017 हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं ये आयत जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और तुम इसमें से घटिया चीज़ का इरादा ना करो कि तुम उसे खर्च करो। रावी बयान करते हैं इससे मुराद जरवर और लौन बिन हबीक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कूत में इन्हीं वसूल करने से इनकार कर दी था। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2018। तर्जुमा 2018 हज़रत अताब बिन नसीब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया था, मैं सक़ीफ़ कबीले के अंगूर के दरख्तों का अंदाज़ा लगाऊं कि उनके दरख्तों पर कितना फल लगा हुआ है, फिर उनकी ज़कूत अंगूरों की शक्ल में अदा कर दी जाएगी, जिस तरह खजूर के दरख्तों की ज़कूत खजूर की शक्ल में अदा कर दी जाती है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2019। तर्जुमा 2019 हज़रत मसूर बिन मखरमा, हज़रत अताब बिन नसीब का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था, सक़ीफ़ कबीले के अंगूर के दरख्तों का उसी तरह अंदाज़ा लगाया जाए जिस तरह खजूर के दरख्तों पर लगे हुए फल का अंदाज़ा लगाया जाता है, फिर उनसे अंगूर की ज़कूत ली जाए, जिस तरह खजूर के दरख्तों की ज़कूत खजूर की शक्ल में वसूल कर ली जाती है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2020। तर्जुमा 2020 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अताब बिन नसीब से मनक़ूल है। हज़रत अताब बिन नसीब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूरों का अंदाज़ा लगाने का हुक्म दिया था, जिस तरह खजूरों का अंदाज़ा लगाया जाता है और इनकी ज़कूत को मुनक़ी की शक्ल में वसूल कर ली गया जिस तरह खजूर के दरख्तों की ज़कूत खजूर की शक्ल में वसूल कर ली जाती है। बाज़ दीगर रावियों ने उसे नक़ल करने में मुताबत की है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा 2021 हज़रत अताब बिन नसीब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर की ज़कूत के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है, इसका उसी तरह अंदाज़ा लगाया जाएगा जिस तरह खजूर के दरख्त पर लगी हुई खजूरों का अंदाज़ा लगाया जाता है, और फिर इसकी ज़कूत किशमिश या मंतक़ी की शक्ल में अदा कर दी जाएगी जिस तरह खजूर के दरख्त की ज़कूत खजूर की शक्ल में अदा कर दी जाती है। एक और रावी ने उसकी मुताबत की है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा 2022 हज़रत अताब बिन नसीब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर की ज़कूत के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है। फिर इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस बयान की है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा 2023 हज़रत अताब बिन नसीब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को उन लोगों के पास भेजते थे जवान की अंगूरों और फलों की पैदावार का अंदाज़ा लगा लेता था और उसी हिसाब से ज़कूत वसूल की जाती थी। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा 2024 हज़रत अताब बिन नसीब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि अंगूर के दरख्त की पैदावार का हिसाब लगाकर अंगूर की शक्ल में ज़कूत वसूल कर ली जाए जिस तरह खजूर का अंदाज़ा लगाया जाता है या अंदाज़ा लगाकर खजूर वसूल की जाती है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार किया होगी। नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2025। तर्जुमा 2025 हज़रत जाबिर बयान करते हैं जब अल्लाह ताला ने खैबर का इलाक़ा अपने रसूल को माल फ़ै के तौर पर अता किया तो उनके रसूल ने उन यहूदियों को वहीं रहने दिया और ये मुआहदा किया कि वहाँ की पैदावार उन यहूदियों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान
बराबर की बुनियाद पर तकसीम होगी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को भेजा। इन्होंने वह पैदावार का अंदाज़ा लगाया और फिर फरमाया, ए यहूदियों, तुम मेरे नज़दीक अल्लाह ताला की मखलूक में से नापसंदीदा तरीन मखलूक हो। तुमने अल्लाह ताला के अनबिया को नकल किया, तुमने अल्लाह ताला की तरफ झूठी बात मंसूब की, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी नापसंदीदगी मुझे इस बात पर आमादा नहीं करेगी कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ियादती करूं। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, ये खजूर की पैदावार 20,000 वसक़ है। अगर तुम चाहो तो इस हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा, और अगर तुम नहीं मानते तो मैं इतना वसूल करूँगा। तो इन्होंने कहा, उसी इंसाफ और अदल परवरी की वजह से आसमान और ज़मीन कायम हैं, हम इस हिसाब से वसूली कर लेते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ने फरमाया, तवातनी पैदावार मुझे निकाल कर दे दो, यानी अदायगी कर दो। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2026। तर्जुमा 2026। हज़रत अताब बिन असीद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि अंगूर के दरख्त की पैदावार का हिसाब लगाकर अंगूर की शक्ल में ज़कूत वसूल कर ली जाए, जिस तरह खजूर का अंदाज़ा लगाया जाता है या अंदाज़ा लगाकर खजूर वसूल की जाती है। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2027। तर्जुमा 2027। सैयदा आयशा एक मर्तबा खैबर के बारे में ज़िक्र कर रही थीं। इन्होंने बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को यहूदियों की तरफ भेजा। जब फल तैयार हो गया तो इन्होंने खजूरों के दरख्तों की पैदावार का अंदाज़ा लगाया। फिर इन्होंने यहूदियों को इख्तियार दिया कि वो इस अंदाज़े के हिसाब से वसूली कर लीं या इस अंदाज़े के हिसाब से इन्हें अदायगी कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़ा लगाने का हुक्म दिया था कि ज़कूत की गिनती फल के तैयार होने से पहले कर ली जाए और उसे अलग कर दी जाए। यही रिवायत हज़रत अबू हरीरा से एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। इमाम मालिक ने उसे मरसल रिवायत के तौर पर नकल किया है। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2028। तर्जुमा 2028। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़मीन से होने वाली पैदावार में सदक़े की मिक़दार क्या होगी, नीज़ फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 2029। तर्जुमा 2029। हज़रत सहल बिन हसमा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अंदाज़ा लगाने के लिए भेजा। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अबू हसमा ने अंदाज़ा लगाते हुए हमारी तरफ ज़्यादा अदायगी लाजिम कर दी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और फरमाया, तुम्हारे चचाज़ाद का क्या कहना है, तुमने अंदाज़ा लगाने में इस पर ज़्यादा अदायगी लाजिम कर दी है। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैंने उसके लिए इतनी खजूरें ज़्यादा छोड़ी हैं, ये अपने घर वालों को भी खिला सके और मसकीनों को भी खिला सके। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे चचाज़ाद ने तुम्हें ज़्यादा छूट दी है और इंसाफ से काम लिया है। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा देने की तरग़ीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2030। तर्जुमा 2030। हज़रत बरा बयान करते हैं, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, आप किसी ऐसे अमल की तरफ मेरी रहनुमाई करें जो मुझे जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कलाम मुख्तसर करो तो मांगने से गुरेज करो, गुलाम को आज़ाद करो, गर्दन को छड़ा दो, गुलाम या कनीज़ को आज़ाद कर दो। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये दोनों एक ही नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जंग को आज़ाद करने का मतलब यह है तुम इसे आज़ाद कर दो, और गर्दन को छुड़ाने का मतलब यह है तुम इसकी कीमत की अदायगी में इसकी मदद करो। ज़्यादा दूध देने वाली औनटनी या बकरी को किसी मुआवजे के बग़ैर दे दो, और ज़ियादती करने वाले रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान से सिर्फ भलाई की बात कहो। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा देने की तरग़ीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2031। तर्जुमा 2031। अबू अहमद ज़ुबैर ये कहते हैं, सुफियान सोरी तशरीफ़ लाए तो इन्होंने उनसे इस हदीस के बारे में दरियाफ़्त किया। मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। रावी को शक है, शायद ये अल्फाज हैं।
सुफियान सोरी मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे इस हदीस के बारे में दरियाफ्त किया। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2032। तर्जुमा 2032। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज ज़ायद ही भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पिलाओ, नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2033। तर्जुमा 2033। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन भेजा तो इरशाद फरमाया, उन लोगों के पास जा रहा है जो अहल किताब हैं, तुम इन्हें इस बात की दावत दो कि वो गवाही दें कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो इस बात में तुम्हारी इताअत कर लीं तो तुम इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने उन पर रोज़ाना 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो इस बारे में भी तुम्हारी इताअत कर लीं तो तुम इन्हें बताओ कि अल्लाह ने उनके अमूल में इन पर ज़कूत लाज़िम की है जो उनके खुशहाल लोगों से लेकर गरीब लोगों को दे दी जाएगी। अगर वो इस बारे में भी तुम्हारी बात मान लें तो लोगों के अच्छे मवाल वसूल करने से बचना और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि इसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2034। तर्जुमा 2034। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन भेजा तो उनसे फरमाया, तुम अहल किताब के पास जा रहे हो, तुमने इन्हें सबसे पहले इस बात की दावत देना है, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करें। जब वो उसको जान लेंगे तो तुम इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर 5 नमाज़ें रोज़ाना फ़र्ज़ की वहदानियत का इकरार करें। जब वो इस बात को जान लेंगे तो तुम इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर 5 नमाज़ें रोज़ाना फ़र्ज़ की हैं, और तुम इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके माल की ज़कूत उन पर फ़र्ज़ की है जो उनके खुशहाल लोगों से लेकर उनके गरीब लोगों को दे दी जाएगी। अगर वो इस बात का इकरार कर लीं तो तुम उसे वसूल कर लेना और लोगों के ख़ास तौर पर अच्छे अमूल वसूल करने से बचना। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2035। तर्जुमा 2035। औन बिन अबू हजीफ़ा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ ज़कूत वसूल करने वाला शख्स भेजा, उसने हमारे खुशहाल लोगों से ज़कूत वसूल की और फिर हमारे गरीब लोगों में तक़सीम की। उसने मुझे एक खुलूस देने की हिदायत की। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2036। तर्जुमा 2036। औन बिन अबू हजीफ़ा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अहलकार हमारी तरफ भेजा, इसमें हमारे खुशहाल लोगों से ज़कूत वसूल करके हमारे गरीब लोगों को दे दी। मैं उस वक्त यतीम या नाबालिग लड़का था, मेरे पास कोई माल नहीं था, तो इसने मुझे एक खुलूस दी। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2037। तर्जुमा 2037। हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, ज़कूत की रकम को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता क़र्ज़ रिश्तेदारों को देने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये रिवायत मौक़ूफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तक़सीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2038। तर्जुमा 2038। हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सदाई बयान करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरी कौम की तरफ एक लश्कर रवाना करने वाले थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अपने लश्कर को रोक लें। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मानत देता हूँ कि वो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे और फरमान बरदारी भी करेंगे। मैं अपनी कौम को ख़त लिखता हूँ, वो लोग इस्लाम कबूल करते हुए और फरमान बरदारी करते हुए आ जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सदा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स, जिसकी कौम इसकी बात मानती है। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर एहसान किया है, इन्हें हिदायत नसीब की है। रावी बयान करते हैं, फिर एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कूत की रकम मांगी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अल्लाह ताला ज़कूत के बारे में किसी भी नबी या किसी भी दूसरे शख्स के फ़ैसले से इस वक्त तक राज़ी नहीं होता जब तक वो शख्स इस ज़कूत को 8 अज्ज़ा में तकसीम ना कर दे। अगर तुम इन अज्ज़ा के अहल हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब ज़कूत का बयान,
बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तकसीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2039। तर्जुमा 2039 हज़रत हारसा बिन मज़रब बयान करते हैं, शाम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हज़रत उमर की खिदमत में हाज़िर हुए। इन्होंने बताया, हमें कुछ अमूल छोड़े और ग़ुलाम हासिल हुए हैं, हम ये चाहते हैं उनमें से ज़कूत करें ताकि ये पाक हो जाएं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, मेरे दोनों आकाओं ने जो किया है मैं वैसा ही करूँगा। इसहाक़ नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, मुझसे पहले ने जो किया है मैं भी वैसा ही करूँगा। फिर हज़रत उमर ने लोगों से उस बारे में मशवरा किया। जिन लोगों से मशवरा किया उनमें हज़रत अली भी शामिल थे। इन्होंने फरमाया, ये ठीक है अगर इसे ऐसा जिया ना बनाया जाए जो आपके बाद भी वसूल किया जाए। इसहाक़ नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, अगर उसे इस तरतीब के साथ ना रखा जाए कि आपके बाद वाला भी उसे वसूल करे तो ये ठीक है। रावी कहते हैं, तो हज़रत उमर ने एक घोड़े की तरफ से 1 दीनार की अदायगी लाज़मी करार दी। सनन दारक़त्नी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तकसीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2040। तर्जुमा 2040 आसिम बिन ज़मीरा बयान करते हैं, शाम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग घोड़े और ग़ुलाम लेकर आए। इन्होंने हज़रत इम्र बिन ख़िताब से कहा, आप उनकी ज़कूत वसूल कर लीं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, मेरे इल्म के मुताबिक मुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, मैं इस बारे में दरियाफ़्त करूँगा। उसके बाद रावी ने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। सनन दारक़त्नी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका देने की तरगीब और इसकी तकसीम का तरीक़ा। हदीस नंबर 2041। तर्जुमा 2041 हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, इन्होंने मरफू हदीस के तौर पर ही बात नकल की है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने अपने किताब में जिस चीज़ को हलाल करार दी है वो हलाल है, और जिस चीज़ को हराम करार दी है वो हराम है, और जिस चीज़ के बारे में कोई हुक्म ज़िक्र नहीं किया वो आफ़ियत है। तो तुम अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इसकी आफ़ियत को कबूल करो। अल्लाह ताला कोई बात भूला नहीं है या भूलता नहीं है। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत की, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। सनन दारक़त्नी। किताब सदका फ़तर का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2042। तर्जुमा 2042 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सदका फ़तर रोज़ादार ख़ास के लिए लगू और रफ़स से पाकीज़गी का बाइस होता है और गरीब आदमी को खाने के तौर पर मिल जाता है। जो शख्स उसे नमाज से पहले अदा कर देगा तो ये मकबूल सदका होगा, और जो शख्स उसे नमाज के बाद अदा करेगा तो ये आम सदका है। इस रिवायत के रादीम में कोई भी मजरू नहीं है। सनन दारक़त्नी। किताब सदका फ़तर का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2043। तर्जुमा 2043 इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हज़रत इमाम हसीन अलैहिस्सलाम के हवाले से हज़रत अली का ये बयान नकल करते हैं, कुछ देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने दरियाफ़्त किया हम पर सदका फ़तर की अदायगी लाजिम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हर छोटे बड़े आज़ाद ग़ुलाम मुसलमान पर लाजिम है जो खजूर का, जौ का या अम्पीर का एक सा होगा। सनन दारक़त्नी। किताब सदका फ़तर का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2044। तर्जुमा 2044 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को, ख्वाह वो आज़ाद हो या ग़ुलाम, नाबालिग हो या बालिग, खजूर का एक सा या जौ का एक सा अदा करने का हुक्म दिया है। सनन दारक़त्नी। किताब सदका फ़तर का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2045। तर्जुमा 2045 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। ताहम इसमें लफ्ज़ मुसलमान का इजाफ़ा है। सनन दारक़त्नी। किताब सदका फ़तर का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2046। तर्जुमा 2046 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान शख्स पर, ख्वाह वो ग़ुलाम हो या आज़ाद, मर्दा हो या औरत हो, नाबालिग हो या बालिग हो, खजूर का यकसा या जौ का एक सा रमज़ान के बाद सदका फ़तर के तौर पर अदा करना लाज़िम करार दी है। सनन दारक़त्नी। किताब सदका फ़तर का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2047। तर्जुमा 2047 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का एक सा या जौ का एक सा देना लाज़िम करार दी है, जो सदका फ़तर के तौर पर हर गुलाम या आज़ाद, मुज़क्कर और मुअन्नस, हर नाबालिग और बालिग मुसलमान की तरफ से अदा किया जाएगा। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये हुक्म दिया है,
लोगों के नमाज ईद पढ़ने जाने से पहले उसे अदा कर दी जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2048। तर्जुमा 2048 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर में खजूर का एक सा या जू का एक सा हर मुसलमान ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, आज़ाद हो या गुलाम की तरफ से अदा करने का हुक्म दिया है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2049। तर्जुमा 2049 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सदका फ़तर की अदायगी हर आज़ाद और ग़ुलाम मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो खजूर का एक सा या जू का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2050। तर्जुमा 2050 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का एक सा बतौर सदका फ़तर की अदायगी हर मुसलमान पर लाज़िम करार दी है। इसके बाद रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2051। तर्जुमा 2051 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आज़ाद या ग़ुलाम, मुज़क्कर या मुअन्नस मुसलमान पर खजूर का एक सा या जू का एक सा बतौर सदका फ़तर लाज़मी करार दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2052। तर्जुमा 2052 इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा काज़म के हवाले से उनके वालिद इमाम जाफ़र सादिक़ के हवाले से उनके दादा इमाम मुहम्मद बाक़र के हवाले से उनके आबा व अजदाद यानी इमाम ज़ैन अल आबिदीन, इमाम हसीन और हज़रत अली के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे और बड़े और मुज़क्कर व मुअन्नस पर सदका फ़तर की अदायगी लाज़मी करार दी है जो आपके ज़ेर कफ़ालत हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2053। तर्जुमा 2053 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे और बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ से सदका फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया है जो तुम्हारे ज़ेर किफ़ालत हूँ। कासिम नामी रावी ने उसे मरफ़ू हदीस के तौर पर नक़ल किया है, ये रावी कभी नहीं है और दुरुस्त ये है ये रिवायत मौक़ूफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2054। तर्जुमा 2054 नाफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के बारे में ये बात नक़ल करते हैं वो अपने तमाम अहल खाना की तरफ से सदका फ़ित्र अदा किया करते थे, जिनमें छोटे बड़े सब शामिल थे। वो सब लोग जो उनके ज़ेर किफ़ालत थे अपने ग़ुलामों अपनी बीवियों के ग़ुलामों की तरफ से भी सदका फ़ित्र अदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2055। तर्जुमा 2055 इमरोबन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ऐलान करने के लिए भेजा जिसने मक्का की गलियों में यह ऐलान किया याद रखना हर मुसलमान पर हर मुज़क्कर व मुअन्नस, आज़ाद व ग़ुलाम, छोटे और बड़े पर सदका फ़तर की अदायगी लाजिम है जो गंदम के दौमद होंगे और इसके अलावा दीगर तमाम क़स्म के अनाज का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2056। तर्जुमा 2056 इमरोबन शोएब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा जिसने मक्का के नशेब में बुलंद आवाज़ में यह ऐलान किया याद रखना सदका फ़तर की अदायगी लाजिम है। इसके बाद रावी ने हसब साबिक़ हदीस बयान की है, ताहम इसमें यह अल्फाज ज़ायद हैं हर शहरी और देहाती पर लाजिम है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2057। तर्जुमा 2057 इमरोबन शोएब ये बयान करते हैं मुझे ये पता चला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया जिसने ये ऐलान किया हर मुसलमान पर। इसके बाद रावी ने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2058। तर्जुमा 2058 इमरोबन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये ऐलान करने का हुक्म दिया कि सदका फ़तर हक़ है और हर छोटे बड़े, मुज़क्कर मुअन्नस, आज़ाद ग़ुलाम, शहरी देहाती मुसलमान परा से अदा करना लाज़िम है जो गंदम के दौमद होंगे और जो या खजूर का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2059। तर्जुमा
2059 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया वो वादी मक्का के एक नशेब में ये ऐलान करें। ताहम इस रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा दर्ज हैं, याद रखना औलाद साहब फिराश की होती है और ज़िना करने वाले को महरूमी मिलती है। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2060 तर्जुमा 2060 अता बयान करते हैं गंदम के दौमद होंगे और खजूर या जू का एक सा होगा, इस बारे में आज़ाद और ग़ुलाम शख्स का हुक्म बराबर है। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2061 तर्जुमा 2061 कसीर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़तर की अदायगी हर मुसलमान पर लाजिम करार दी है, जो खजूर का एक सा होगा या किशमिश का एक सा होगा या पनीर का एक सा होगा या जू का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2062 तर्जुमा 2062 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शहरी और देहाती, छोटे और बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम शख्स को खजूर का एक सा, जू का एक सा या गंदम के दौमद बतौर सदक़ा फ़ितर अदा करने का हुक्म दिया है। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2063 तर्जुमा 2063 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सदक़ा फ़तर खजूर का एक सा होगा, जू का एक सा होगा या गंदम के दौमद होंगे और ये हर छोटे बड़े आज़ाद ग़ुलाम की तरफ से अदा किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2064 तर्जुमा 2064 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुज़क्कर मुअन्नस आज़ाद वाओ ग़ुलाम पर रमज़ान का सदक़ा लाज़िम करार दी है, जो खजूर का एक सा होगा या अनाज का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2065 तर्जुमा 2065 हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को रमज़ान का सदक़ा यानी सदक़ा फ़तर अदा करने की तरग़ीब दी है, जो खजूर का एक सा होगा या जू का एक सा होगा या गंदम का एक सा होगा। इस रिवायत का एक रावी बकर बिन असुक़ुए नहीं है। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2066 तर्जुमा 2066 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं हमें इस बात का हुक्म दिया गया है, हम हर छोटे बड़े आज़ाद ग़ुलाम की तरफ से रमज़ान का सदक़ा यानी सदक़ा फ़तर अनाज का एक सा अदा करें, जो शख्स गंदम अदा करेगा तो वो उसकी तरफ से कबूल की जाएगी, जो शख्स जो अदा करे तो वो उसकी तरफ से कबूल किया जाएगा, जो शख्स किशमिश अदा करेगा वो उसकी तरफ से कबूल की जाएगी, जो शख्स गंदम अदा करेगा वो उसकी तरफ से कबूल की जाएगी। रावी बयान करते हैं मेरा ख्याल है रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, जो शख्स आटा अदा करेगा वो उसकी तरफ से कबूल किया जाएगा और जो शख्स सत्तू अदा करेगा वो उसकी तरफ से कबूल किए जाएंगे। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2067 तर्जुमा 2067 कसीर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े मज़क्कर मुअन्नस ग़ुलाम व आज़ाद पर सदक़ा फ़तर की अदायगी लाज़िम करार दी है, जो खजूर का एक सा होगा या अनाज का एक सा होगा, किशमिश का एक सा होगा या जू का एक सा होगा या पनीर का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2068 तर्जुमा 2068 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का एक सा गंदम का एक सा सदक़ा फ़तर के तौर पर अदा करना मुक़र्रर किया है। रावी ने ये अल्फाज भी नकल किए हैं, ये हर आज़ाद वाओ ग़ुलाम मज़क्कर मुअन्नस मुसलमान पर लाजिम है। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2069 तर्जुमा 2069 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़तर के बारे में हज़रत इमरो बिन हज़्म को हुक्म दिया था, वो गंदम का निस्फ़ सा या खजूर का एक सा वसूल करें। सनन दारक़ुतनी किताब सदक़ा फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2070 तर्जुमा
2070 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में लोग जौ का एक सा या खजूर का एक सा या गेहूं का एक सा या कशमश का एक सा सदका फ़तर के तौर पर अदा करते थे। जब हज़रत उम्र का ज़माना आया तो गंदम ज़्यादा हो गई तो इन्होंने गंदम का निस्फ़ सा उन तमाम चीज़ों की जगह मुकर्रर कर दी। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2071 तर्जुमा 2071 यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह मनक़ूल है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं लोगों ने उनके सामने सदका फ़तर का ज़िक्र किया तो इन्होंने फरमाया मैं तो वही सदका फ़ितर अदा करूँगा जो मैं ज़माना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा किया करता था, वो खजूर का या कशमश सा, गंदम का एक सा या जू का एक सा या पनीर का एक सा होगा। उनकी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने इनसे कहा या गंदम का या आटे के दौमद होंगे तो हज़रत अबू सईद ख़दरी ने फरमाया नहीं, ये हज़रत मुआवी की मुकर्रर करदा कीमत है, मैं इसे कबूल नहीं करूँगा और ना ही इस पे अमल करूँगा। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2072 तर्जुमा 2072 हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं हम ईद फ़तर के दिन सदका फ़ितर अदा किया करते थे जो अनाज का एक सा होता था या खजूर का एक सा होता था या जौ का एक सा होता था या कशमश का एक सा होता था या अम्पीर का एक सा होता था। हम उसी तरह अदायगी करते रहे यहाँ तक कि हज़रत मुआवी हज या उम्रा करने के लिए शाम से हमारे पास तशरीफ़ लाए। वो उस वक्त गल्फिया वक्त थे। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर लोगों को खुतबा दिया। इन्होंने सदका फ़तर का जिक्र करते हुए ये बात बयान की, मैं ये समझता हूँ कि शाम की गंदम के दौमद खजूर के एक सा के बराबर होते हैं। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं उस वक्त लोगों ने सबसे पहले दौमद का जिक्र किया। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2073 तर्जुमा 2073 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं अनाज का एक सा। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2074 तर्जुमा 2074 हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में आटे का एक सा या खजूर का एक सा या गेहूं का एक सा या कशमश का एक सा या जू का एक सा या पनीर का एक सा अदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2075 तर्जुमा 2075 हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर के बारे में इन्हीं ये फरमाया था, ये किशमिश का एक सा होगा या खजूर का एक सा होगा या पनीर का एक सा होगा या आटे का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2076 तर्जुमा 2076 मालिक बिन ओस अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सदका फ़तर में अनाज का एक सा अदा करो। रावी बयान करते हैं इन दिनों हमारा अनाज गंदम, खजूर, मनकी और पनीर होता था। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2077 तर्जुमा 2077 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2078 तर्जुमा 2078 अब्दुल्लाह बिन सलबा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सदका फ़तर एक सा खजूरी एक सा जौ या निस्फ़ सा गंदम पर छोटे और बड़े मुज़क्कर और मुअन्नस, आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ से अदा करो। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2079 तर्जुमा 2079 अब्दुल्लाह बिन सलबा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर इंसान की तरफ से गंदम का एक सा हर छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मुअन्नस, खुशहाल और गरीब की तरफ से सदका फ़तर अदा करो। जहाँ तक खुशहाल शख्स का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला इसका यानी उसके माल का तज़किया कर देगा, और जहाँ तक गरीब आदमी का ताल्लुक़ है तो उसने जो अदा किया है अल्लाह ताला इससे ज़्यादा उसे अदा कर देगा। सनन दारक़ुतनी किताब सदका फ़तर का बयान बाब बलानून हदीस नंबर 2080 तर्जुमा 2080 सलबा बिन अबू सईर अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, गंदम का एक सा अदा की। यहाँ पर एक लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है, हर छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मुअन्नस, आज़ाद और ग़ुलाम, खुशहाल और गरीब तरफ से अदा करो।
जहाँ तक खुशहाल लोगों का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला उनका यानी उनके माल का तज़किया कर देगा, और जहाँ तक गरीब लोगों का ताल्लुक़ है तो उसने जो अदायगी की है अल्लाह ताला उसे इससे ज़्यादा अता कर देगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2081। तर्जुमा 2081। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, जहाँ तक गरीब का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला उसे खुशहाल कर देगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2082। तर्जुमा 2082। ज़हरी इब्न अबू सईर के हवाले से उनके वालिद का ये बयान नक़ल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाया है, गंदम का एक सा सदक़ा फ़ितरा अदा करो हर शख्स की तरफ से, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, आज़ाद हो या ग़ुलाम, मुज़क्कर हो या मुअन्नस। जहाँ खुशहाल लोगों का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला इन्हीं पाक कर देगा, और जहाँ तक गरीब का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला इन्हीं इससे ज़्यादा कर देगा जो इन्होंने अदा किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2083। तर्जुमा 2083। ये रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2084। तर्जुमा 2084। ज़हरी अब्दुल्ला बिन सलबा के हवाले से उनके वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए हर छोटे और बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ से खजूर का एक सा या जौ का एक सा सदक़ा फ़तर के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया। ये हर एक शख्स की तरफ से अदा किया जाएगा। रावी को यहाँ कुछ अल्फाज के बारे में शक है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2085। तर्जुमा 2085। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सदक़ा फ़ितरा अदा करना हर खुशहाल और गरीब पर लाजिम है। रावी बयान करते हैं, मुझे ज़हरी के हवाले से ये रिवायत सुनाई गई है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2086। तर्जुमा 2086। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलबा बयान करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद से एक या दो दिन पहले खुतबा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़ा फ़तर में गंदम के दौमद हर शख्स की तरफ से अदा किए जाएंगे, या इसके अलावा अनाज की किसी भी किस्म का एक सा अदा किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2087। तर्जुमा 2087। हज़रत अली बिन अबू तालिब ने सदक़ा फ़तर की अदायगी का हुक्म दिया। इन्होंने फरमाया, ये खजूर का एक सा होगा, या फिर एक सा होगा, या गंदम का एक सा होगा, या मनफ़ी का एक सा होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2088। तर्जुमा 2088। हज़रत अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़तर के बारे में ये फरमाया है, ये हर छोटे और बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ से अदा किया जाएगा, जो गंदम का निस्फ़ सा होगा या खजूर का एक सा होगा। रावी ने उसे उसी तरह मरफ़ू हदीस के तौर पर नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2089। तर्जुमा 2089। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है और ये दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2090। तर्जुमा 2090। अस्मा बिन मालिक सदक़ा फ़तर के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, इसमें गंदम के दौसा होंगे, या जौ का एक सा होगा, या खजूर या कशमश का एक सा होगा। जिस शख्स के पास पनीर मौजूद ना हो बल्कि दूध हो तो वो दूध के साथ दे देगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2091। तर्जुमा 2091। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, सदक़ा फ़तर की अदायगी हर आज़ाद और ग़ुलाम, मुज़क्कर और मुअन्नस, छोटे और बड़े, गरीब और अमीर पर लाज़म है, जो खजूर का एक सा होगा या गंदम का निस्फ़ सा होगा। रावी बयान करते हैं, ज़हरी ने इस रिवायत को मरफ़ू हदीस के तौर पर नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदक़ा फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2092। तर्जुमा 2092। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए हमें इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास ये मौजूद हो
वो गंदम का निस्फ सा या खजूर का एक सा या जू का एक सा या आटे का एक सा या मंकी का एक सा या गंदम का एक सा सदका फ़तर के तौर पर अदा करे। ये अल्फाज सलमान बिन रकम नामी रावी ने नकल किए हैं और ये शख्स मतरूक अल-हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2093। तर्जुमा 2093 हज़रत अब्दुल्ला बिन सलबा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐदाल फ़तर से एक या दो दिन पहले हम लोगों को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, गंदम का एक सा दो आदमियों की तरफ से अदा करो। यहाँ ये रिवायत के लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है, या खजूर का एक सा या जू का एक सा हर आज़ादा और गुलाम, छोटे और बड़े की तरफ से अदा करो। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2094। तर्जुमा 2094 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सदका फ़तर हर छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मुअन्नस, यहूदी और ईसाई, गुलाम आज़ाद और गुलाम की तरफ से अदा किया जाएगा, जो गनद मीम का निस्फ सा होगा या खजूर का एक सा होगा या जो का एक सा होगा। इस रिवायत का रावी सलाम तवील मतरूक अल-हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2095। तर्जुमा 2095 हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र के हवाले से ये बात मनक़ूल है, वो हर छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मुअन्नस, आज़ाद और गुलाम, काफिर और मुसलमान की तरफ से सदका अदा किया करते थे, यहाँ तक कि वो अपने दौमकातिब गुलामों की तरफ से भी सदका फ़तर अदा किया करते थे। इस रिवायत का एक रावी उस्मान ये वक़ासी है और ये मतरूक है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2096। तर्जुमा 2096 अता बिन नबी रबा फरमाते हैं, आदमी अपने ग़ुलाम की तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करेगा, ख्वाह वो ग़ुलाम मजूसी हो। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2097। तर्जुमा 2097 इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, अगर तुम सदका फ़तर में अहलीलज, ये हिंदुस्तान का मखसूस दरख्त है, अदा करो तो या भी जायज़ होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2098। तर्जुमा 2098 बशर बिन अमर बयान करते हैं, मैंने इमाम मालिक से दरख्वास्त की कि आप मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस पैमाना अता करें। इमाम मालिक ने वो मंगवाया, एक गुलाम वो लेकर आया और वो उसने इन्हें दे दिया। मैंने इमाम मालिक को वो दिखाया और पूछा, ये वही है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद है। फिर इन्होंने फरमाया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मखसूस पैमाना नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तेमाल करते थे, बल्कि ये इसकी पैमाइश के मुताबिक पैमाना है। रावी कहते हैं, मैंने दरियाफ्त किया आप लोग अपनी ज़कात, सदक़ात, कफ़ारा जात वग़ैरह उसी के ज़रिए अदा करते हैं। इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम उसी के हिसाब से अदायगी करते हैं। मैंने कहा, एक शख्स सदका फ़तर देना चाहता है या कसम का कफ़ारा मद के हिसाब से देना चाहता है, जो इससे बड़ा होता है तो किया वो अदा हो जाएगा। इन्होंने कहा, नहीं, इसे चाहिए कि वो इस मद के हिसाब से अदायगी करे, फिर इसके बाद जितना मज़ीद चाहे वो दे दे। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2099। तर्जुमा 2099 इसहाक़ बिन सलमान बयान करते हैं, मैंने इमाम मालिक से पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस सा का वज़न कितना था? तो इन्होंने जवाब दिया, इराक़ी रतल के हिसाब से 5 रतल और 1 रतल का 1/3 हिस्सा। मैंने इसे नापा है। मैंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आपने अपने ज़माने के बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया है। इन्होंने दरियाफ़्त किया, वो कौन हैं? मैंने कहा, इमाम अबू हनीफ़ा, क्योंकि वो तो ये कहते हैं ये 8 रतल का होता है। तो इमाम मालिक गुस्से में आ गए और बोले, अल्लाह ताला इन्हें ख़राब करे। इन्होंने अल्लाह ताला के बारे में कैसी जुरात का मुज़ाहिरा किया है। फिर इन्होंने वहाँ बैठे हुए अफराद में से एक साहब से कहा, ए फ़लाँ, तुम अपने जदा में जद का सा लेकर आओ। ए फ़लाँ, तुम अपने चचा का सा लेकर आओ। ए फ़लाँ, तुम अपनी दादी का सा लेकर आओ। इसहाक़ नामी रावी बयान करते हैं, वह मुख्तलिफ सा इकट्ठे हो गए। इमाम मालिक ने फरमाया, तुम लोग उसे किस हिसाब से महफूज रखते हो, यानी उसकी निस्बत किया है? तो इन साहब ने बताया, मेरे वालिद ने अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल की है। इन्होंने इस सा के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदायगी की थी। दूसरे साहब ने बताया, मेरे वालिद ने अपने भाई के हवाले से ये बात नकल की है। इन्होंने इस सा के मुताबिक नबी अलैहि करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदायगी की थी।
तीसरे ने कहा मेरे वालिद ने मुझे ये बात बताई है, इन्होंने अपनी वालिदा के हवाला से ये बात नकल की है, इन्होंने इस्सा के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदायगी की थी। इमाम मालिक बयान करते हैं जब मैंने उसको मापा तो यह 5 रतल और 1 रतल का 1/3 हिस्सा था। रावी कहते हैं मैंने कहा ए अबू अब्दुल्ला, मैं आपको उनके यानी इमाम अबू हनीफा के हवाले से इससे भी ज़्यादा हैरानकिन बात बताता हूँ। वो ये कहते हैं सदका फ़तर में निस्फ़ सा अदायगी की जाएगी और 1/8 रतल का होता है। तो इमाम मालिक ने बताया ये पहले से भी ज़्यादा हैरानकिन बात है, इन्होंने उसे मांपे में गलती की है और अदायगी में कमी कर दी है। नहीं, हर इंसान की तरफ से मुकम्मल सा अदा किया जाएगा। हमने अपने शहर मदीना मुनव्वरा के उलमा को यही कहते हुए सुना है। सनन दारक़ुतनी, किताब सदका फ़तर का बयान, बाब बलानुन, हदीस नंबर 2100। तर्जुमा 2100 हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं सदका फ़तर की अदायगी हर मुसलमान छोटे बड़े आज़ाद गुलाम पर लाजिम होगी, जो गंदुम के दौमद होंगे या खजूर या जुका एक सा होगा।